Hello students, welcome to this session. So we were discussing our subject that was business studies, and in that we were discussing first lesson. पहला लेसन जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे और इसमें हमने आपको बिजनेस के बारे में पढ़ा दिया था, उसके फीचर पढ़ा दिया था. अब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट. इन तीनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए आता है, तो उसे हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी से. तो सबसे पहले मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट. मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट में क्या होता है, बिजनेस की बात करें तो बिज़नेस जो है कैसे इस्टेब्लिश होता है, आप बिज़नेस को कैसे इस्टेब्लिश करते हो. देखिए, कोई भी छोटा हो या बड़ा बिज़नेस हो, वो बिजनेसमैन, कोई एक बिजनेसमैन होता है, उसने सोचा होगा तभी वो बिज़नेस सेटअप हुआ होगा. आप बड़ी से बड़ी कंपनी, आप रिलायंस को ले लीजिए, आप कोई भी कंपनी लीजिए, एक छोटी सी दुकान, किराने की दुकान को भी लीजिए, तो उस बंदे ने जिसने पहली बार सोचा होगा उस बिज़नेस के प्लान को, वहीं से वो बिज़नेस चला होगा. ठीक है, तो वो जो पहली बार जिसने वो सोचा होगा ना बिज़नेस कैसे चलाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर. ठीक है, तो बिज़नेस कैसे स्टार्ट होता है, मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड ऑन एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन. जो पहली बार जिसने सोचा कि जिस चीज़ का भी बिज़नेस करना है, उसी के थॉट के बेसिस पर ही वो बिज़नेस स्टार्ट होता है. ठीक है, प्रोफेशन कैसे स्टार्ट होता है, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी. देखिए, प्रोफेशन का जो एग्जांपल ऐसे समझिए जैसे कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रोफेशनल्स कौन होते हैं, जो अपने फील्ड में महारत होते हैं. जैसे डॉक्टर, वो प्रोफेशनल होते हैं. जैसे डांसर्स, वो प्रोफेशनल डांसर जो प्रोफेशनल होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं. ठीक है, तो वो लोग जो अपने फील्ड में स्पेशल डिग्री लिए रहते हैं, जो अपने फील्ड में स्पेशल डिग्री लिए रहते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं प्रोफेशनल्स. ये बोलते हैं ना, ये अपने फील्ड में प्रोफेशनल है, ये प्रोफेशनल डांसर है, ये प्रोफेशनल सिंगर है. तो उन्होंने अपने फील्ड में प्रोफेशन लिया है, मतलब उस अपनी फील्ड में डिग्री या लिया जिसकी वजह से वो लोग उस चीज़ को परफॉर्म करें. ठीक है, तो जैसे बिजनेस में बस क्या है, कोई एक बंदा सोचता है, कोई एंटरप्रेन्योर सोचता है कि बिज़नेस करना है, वही वहाँ से एक बिज़नेस का थॉट होता है और वहाँ से वो बिज़नेस सेटअप होता है. लेकिन प्रोफेशन में क्या है, आपको कोई डिग्री लेनी ज़रूरी होती है. आप अगर डॉक्टरी कर रहे हो, डॉक्टर हो, तो आपको एमबीबीएस लेना ज़रूरी है. तो यहाँ पर प्रोफेशनल बॉडी से आपने रजिस्टर कराया है. जब आप एमबीबीएस लेते हो तो फिर उसके बाद एक जो डॉक्टर्स का ग्रुप होता है, वहाँ पर अपने आप को जाकर रजिस्ट्रेशन कराते हो, देखिए भाई हमने एमबीबीएस किया और हम जो है एज ए डॉक्टर अब काम करेंगे. तो वो लोग बोलते हैं ठीक है. तो ये क्या होता है, प्रोफेशनल बॉडी में आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हो. ठीक है, इस तरह सिंगर होते हैं, ये सारे के सारे जो अपनी फील्ड में प्रोफेशनल होते हैं सॉरी, वो लोग अपने अपने फील्ड के जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं. एम्प्लॉयमेंट, कोई भी आपके एम्प्लॉय, किसी का भी एम्प्लॉय है तो क्या है, आपने किसी को एम्प्लॉय के रूप में रखा है, आपने यहाँ पर नौकरी पर रखा है, तो आपने पहले से उसे बता दिया भैया ये काम है, तुम्हें इसलिए रखा जा रहा है. तो एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, जो भी एम्प्लॉयर वो पर्सन जो कि आपको नौकरी दिया हुआ है. ठीक है, देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है एम्प्लॉय और एक होता है एम्प्लॉयर. तो एम्प्लॉय वो व्यक्ति होता है जो कि आपके यहाँ काम करता है, और एम्प्लॉय कौन, आप खुद. ठीक है, तो आप कौन है, आप एम्प्लॉयर है, और आपके यहाँ जो काम कर रहा है वो है एम्प्लॉय. ठीक है, तो आपने जिन शर्तों पर अपने एम्प्लॉय को रखा है, उन्हीं शर्तों के बेसिस पर वो जो है वो आपके यहाँ नौकरी करता है. यही चीज़ होता है अपॉइंटमेंट ऑर्डर के बेसिस पे जो है एम्प्लॉयमेंट होता है. ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ वर्क. बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक. बिजनेस में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करना किसको, पब्लिक को. ये होता है बिजनेसमैन का काम. और इसमें मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना. ठीक है, अच्छा, प्रोफेशन में क्या होता है, यहाँ पर आप जो है सर्विस रेंडर करते हो. क्या होता है, रेंडरिंग पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विसेज. आप जो है अपने जो पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विसेज, जैसे डॉक्टर क्या रेंडर करता है, वो मरीजों को अपनी सर्विस रेंडर करता है. समझ रहे हो, जैसे इससे टीचर्स भी होते हैं, ये भी प्रोफेशनल्स होते हैं. ठीक है, इन्हें भी अपनी फील्ड में डिग्री ली है, इस वजह से पढ़ाते हैं. ठीक है, तो ये भी क्या देते हैं, अपना सर्विस रेंडर करते हैं. ठीक है, इसी तरह लॉयर होते हैं, ये लोग भी आपको सर्विस रेंडर करते हैं. तो ये पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विस ये आपको प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट. तो आपके मालिक ने जो कहा है वो बंदा उसी हिसाब से वो काम करता है. और मालिक क्या करता है उसे, जो कि उसके सर्विस रिकॉर्ड में है. मालिक ने जिस काम के लिए उस बंदे को रिक्रूट किया है, वही काम वो अपने बंदे से करवाता है. तो वही चीज़ बोल रहा है, परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट. आगे बढ़े बेटा. अगला है क्वालिफिकेशन. तो हमने वही बताया, बिजनेस में क्या कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, नहीं, बिजनेसमैन को कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती. ठीक है, एक अनपढ़ व्यक्ति भी आजकल बिजनेसमैन होता है. ठीक है, लेकिन अब तो पढ़े लिखे हो गए, लेकिन कई लोग पुराने ज़माने में करते थे, तो कई लोग कम पढ़े लिखे रहते तो वो लोग बिजनेसमैन होते थे. लेकिन प्रोफेशन में आपको
जो है अपने फील्ड में क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग दोनों ज़रूरी होता है, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट में ये डिपेंड करते हैं एम्प्लॉयर के ऊपर, वो अगर क्वालिफिकेशन उसको चाहिए होगा, अगर वो डिपेंड करता है जॉब के उस पर, अगर अच्छी पोस्ट है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, छोटी मोटी पोस्ट होता है तो उसके लिए नहीं होता है। तो कुल मिला के एम्प्लॉयर पर डिपेंड करता है कि वो कितना क्वालिफिकेशन रखेगा, वो किस क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपने यहाँ रिक्रूटमेंट करना चाहता है, ठीक है। अगला है रिवॉर्ड ऑफ रिटर्न। तो कोई भी बिजनेस क्यों करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो बिजनेस करने का रिवॉर्ड रिटर्न क्या है? प्रॉफिट। प्रोफेशनल, जो भी प्रोफेशनल्स होता है, डॉक्टर के पास आप जब जाते हो दिखाने के लिए तो आप उसे क्या देते हो? फीस देते हो ना, डॉक्टर की फीस। वकील को आप फीस देते हो, तो वही चीज़ होता है। प्रोफेशनल जो होते हैं, जो भी प्रोफेशनल फील्ड में होते हैं, उनका जो रिटर्न होता है वो क्या होता है? फीस होता है। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? वेजेस और सैलरी। सैलरी जो होती है ऑफिस में काम करने वालों को मिलती है, वेजेस जो मजदूर होते हैं जो कि कारखाने में काम करते हैं। आगे बढ़े। कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल क्या होता है? वो पैसा जिससे आपने बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस से क्या होता है? कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो ऐसा तो है नहीं कि हवा में बिजनेस खड़ा हो जाएगा, पैसे चाहिए होते हैं। तो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए होता है बिजनेस सेटअप करने के लिए। प्रोफेशन, लिमिटेड कैपिटल। आपने केबिन बना लिया, अगर आप लॉयर हैं तो भी काम चल गया, डॉक्टर हैं तो भी केबिन बना लिया, नहीं भी बना लिया तो कहीं आप कहीं रेंट पे ले लिया, सबको बोल दिया भैया यहाँ पर आ जाओ। तो इसमें कम लागत की ज़रूरत होती है। एम्प्लॉयमेंट में तो कोई लागत ही नहीं है, आप तो सीधा अपने मालिक के पास ही जाके काम कर रहे हो, तो पूरा लागत तो आपके मालिक का ही है। रिस्क। अब मालिक पूरा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो ऐसे केस में सबसे ज़्यादा रिस्क, सबसे ज़्यादा पैसा जो लगाएगा उसी का सबसे ज़्यादा रिस्क रहेगा, और जो सबसे कम लगाएगा उसका सबसे कम रहेगा। तो बिजनेस में सबसे ज़्यादा पैसा लगा है तो रिस्क भी ज़्यादा है। प्रोफेशन में मिडिल लेवल मतलब थोड़ा बहुत पैसा लगा है तो थोड़ा बहुत रिस्क भी रहता है। एम्प्लॉयमेंट में तो एक को रुपया नहीं लगा है, जब एक भी रुपया नहीं लगा है तब तो कोई बात ही नहीं है, रिस्क ही नहीं रहेगा। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट का ट्रांसफ़र। मतलब ऐसे समझो कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, हाँ, अच्छा, उस डॉक्टर के वजह से मान लो कोई फेमस कोई डॉक्टर, हमें तो याद नहीं आ रहा है, मतलब कोई फेमस डॉक्टर है। अच्छा, आप उसके यहाँ अगर जाते हो तो मान लो उसके यहाँ गए तो वो बोला कि देखो आज हम नहीं बैठेंगे, मेरी जगह ये दूसरा डॉक्टर दिखेगा। तो क्या आप उस पर दिखाना चाहोगे? नहीं ना, मतलब अगर हो कुछ मजबूरी है तब तो दिखा दोगे, लेकिन नहीं तो डॉक्टर साहब से क्या बोलोगे? नहीं नहीं, आप जब फ्री होंगे तभी आप ही दिखाना, क्योंकि आप ही पर हमें भरोसा है, कहोगे ना इस तरह से। तो ये डॉक्टर किस में फील्ड में आते हैं? प्रोफेशन में आते हैं। तो यही चीज़ होता है, प्रोफेशन में जो होती है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं है। मतलब आपका इंटरेस्ट जो था उन पर था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मुझ पर नहीं, मुझसे दूसरे डॉक्टर पर ट्रांसफ़र कर लो, तो आपने बोला नहीं, हम मुझे आप ही पर रखना है। तो यही चीज़ बोलता है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। प्रोफेशन में ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट नॉट पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। लेकिन बिजनेस से क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल होता है। एम्प्लॉयमेंट में भी नॉट पॉसिबल होता है। क्यों नहीं पॉसिबल होता है? क्योंकि आप जिसके यहाँ जॉब कर रहे हो, क्या आप ऐसे बोलोगे कि एक काम करिए आज के लिए मेरे भाई को रख लीजिए, मेरा भाई काम कर लेगा तो कल मैं आके काम कर लूँगा, समझो। तो ये सब चीज़ें एम्प्लॉयमेंट में नहीं होती है, ना प्रोफेशन में होती है। हाँ, बिज़नेस में आप कर सकते हो, आज किसी और से भी आप बिज़नेस करवा सकते हो, आप नहीं कर रहे हो, एक पूरी फैमिली होती है, पूरी फैमिली काम कर रही होती है, ठीक है। तो ये बिज़नेस में ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट होता है। अब आता है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, इसका मतलब होता है। तो बिजनेस में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता है, अपना जब मन किया अपना बिजनेस खोला, जब मन किया बंद कर दिया। प्रोफेशन में क्या होता है? प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जैसे कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके हिसाब से, जैसे आप अगर आप डॉक्टर हो तो आपके डॉक्टर के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है कि आप मरीज़ को अच्छी तरह से देखोगे, ऐसे नहीं कि बेवकूफ़ बना दोगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं जिसके बेसिस पे जो डॉक्टर्स होते हैं वो काम करते हैं। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? ये जो है, जो एम्प्लॉयर ने जिस हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए उसी हिसाब से जो है एम्प्लॉय जो होता है, आपका मालिक के ने जो भी रूल बनाए उसी हिसाब से ये लोग काम करते हैं, ठीक है। अब यही एग्जांपल में आ जाता है। प्रोफेशन में क्या होता है, बिजनेस में क्या होता है? शॉप, फैक्ट्री। प्रोफेशन में सीए, लीगल, मेडिकल प्रोफेशनल एक्सेट्रा। और एम्प्लॉयमेंट में जॉब सेट, बैंक, इंश्योरेंस। तो ये सब बेसिक है। तो ये अभी तक आपसे जो डिस्कस हुआ उन सबको फिर से एक बार यहाँ। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम बिज़नेस को क्लासीफाई करते हैं। तो बिज़नेस कैन बी क्लासीफाइड, जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू, दैट इज़ इंडस्ट्री और कॉमर्स। तो बिज़नेस एक्टिविटी को आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं, वो है इंडस्ट्री और कॉमर्स। तो आप यहाँ पर ग्राफ देख सकते हो, एक चार्ट है, फ्लो चार्ट है आपके एनसीईआरटी से। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इंडस्ट्री और कॉमर्स दिया हुआ है। अगर पहले इंडस्ट्री की बात करें तो आप जानते हो, 9th में पढ़े हो, 9th में हो क्या, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इंडस्ट्री को आप लोग डिवाइड करते हो। प्राइमरी में क्या आता है? जो भी आप ज़मीन से रिलेटेड जो भी होता है या जेनेटिक होता है, ठीक है। तो
तो एक्सट्रैक्टिव्स जो भी होते हैं, आप ज़मीन से एक्सट्रैक्ट जो करते हो वो सारी चीज़ में आती है। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या आती है, मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन आता है। मैन्युफैक्चरिंग में एनालिटिकल, सिंथेटिकल और प्रोसेसिंग और असेंबलिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हो। और टर्सरी आती है, ठीक है। तो ये 3 जो होते हैं इंडस्ट्री में आती है। कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स से 2 चीज़ आती है जो कि आपको इस साल है, वो क्या है, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है। ट्रेड में क्या आता है, अच्छा, और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड वो चीज़ है जो कि आपको ट्रेड में हेल्प करती है, ठीक है। अच्छा, ट्रेड में क्या क्या आता है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में कौन होते हैं, इंटरनल ट्रेड में होते हैं आपके होलसेलर और रिटेलर। अच्छा, एक्सटर्नल ट्रेड में कौन कौन होते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड में आपके इंपोर्टर, एक्सपोर्टर और इंटरपोर्ट होते हैं, ठीक है। इंटरपोर्ट क्या होते हैं, आप कई बार जो है इंपोर्ट करते हो एक्सपोर्ट करने के लिए, सो होता है ना, हमने कुछ मटेरियल चाइना से मंगा के यूएसए को भेजते हैं, तो वो होते हैं इंटरपोर्ट में आते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में क्या होते हैं, वो चीज़ें जो कि आपके ट्रेड में हेल्प करते हैं, जैसे आपके ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है, वो जगह जहाँ पे आप रॉ मटेरियल रखते हो, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं वेयर हाउसिंग। यहाँ पर या रॉ मटेरियल नहीं, फिनिश गुड भी आप रखते हो, ठीक है। तो इसको आप क्या, हिंदी में वर्ड नहीं याद आ रहा है, जैसे इतना खाना बोल सकते हैं, या फिर ऐसे जगह जहाँ स्टोर रूम उसी को वेयर हाउस बोलते हैं। फिर इंश्योरेंस होता है, बैंकिंग, फाइनेंस, एडवर्टाइजिंग, ये सब चीज़ें हमें हमको डीपली जो ब्रीफली आपको इस लेसन में पढ़ना है, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम लोग जो है इनको क्लासीफाई करेंगे, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को सबसे पहले, फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर हम लोग कॉमर्स को भी जो है डिस्कस करेंगे।